Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case CIT versus Sital Das Tirath Das case. तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बेसिकली ये इनकम टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें हम लोग डेफिनेशन इनकम के अंडर में क्या क्या आता है, देन द एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, दिस इज़ दी टॉपिक जिसके अंदर ये केस आता है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो एसएससी है सीताल दास है। अब इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है प्रॉपर्टी, शेयर्स, बैंक डिपॉजिट, वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम है इनकी, ठीक है। अब ये क्लेम करते हैं इनके इनकम का कुछ पोर्शन कि ये है पर्टिकुलर डिडक्शन होना चाहिए, दैट्स 1350 रुपीज़ एंड दैट इज़ 18,000 एज अ मेंटेनेंस जो कि अपने वो वाइफ एंड चिल्ड्रंस को पे करते हैं अंडर द कोर्ट डिग्री। तो कहते हैं ये जो अमाउंट में जो उन्हें भेज रहा हूँ एज अ मेंटेनेंस, तो ये मुझे जो है वो डिडक्शन इसका मिलना चाहिए करके। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि नो चार्ज ऑन अ प्रॉपर्टी एंड इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द सेक्शन 9 क्लॉज 1 ऑफ आईटी एक्ट। अब ट्रिब्यूनल और एएसी जो है वो भी इनका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। अब हाई कोर्ट जो है वो एसएससी के फेवर में रूल करता है और रिलाई करता है जो बिजॉय सिंह केस पे रिलाई करता है। अब यहाँ पे रेवेन्यू अपील में जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन होता है कि आज जो एसएससी है क्या है इंटाइटल है टू गेट अ डिडक्शन ऑफ दिस 1350 रुपीज़ एंड दिस 18,000 जो कि टोटल इनकम में से जो इतने पर्टिकुलर पैसे जो है वो अपनी वाइफ को एज अ मेंटेनेंस के तौर पे भेजते हैं वो। तो इस केस में रूल क्या अप्लाई किया गया कि नो प्रोविजन फॉर द डिडक्शन ऑफ अ मेंटेनेंस अलाउंस अंडर द एक्ट। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप जो है जो मेंटेनेंस अमाउंट या अलाउंस आप दे रहे हो तो उसे एज ए डिडक्शन माना जाए, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल की बात करते हैं। अगर कोई भी इनकम जो है वो डाइवर्ट होती है बाय एन ओवर राइडिंग चार्जेस बिफोर इट रिचेस, लेट से कि जो एसएससी है इसके पास ये इनकम आ ही नहीं रही है, डायरेक्ट जो है वो डाइवर्ट हो रही है टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो ही कैन क्लेम कि दैन दैट वुड नॉट बी टैक्सेबल। लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेशन कब आ रही है उस पर्टिकुलर पर्सन पे, जब वो इनकम जो है वो उसके पास आ गई है, इनकम अक्रू हो गई है एसएससी को, उसके बाद जो है वो फिर अलाउंस जो है वो पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये मियरली एप्लीकेशन ऑफ इनकम है तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब कोर्ट ने बिजॉय सिंह धुरिया केस को रेफर करते हुए उन्होंने कहा था मेंटेनेंस डिग्री क्रिएटेड अ चार्ज ऑन अ प्रॉपर्टी दैट इज डाइवर्जन एट अ सोर्स। तो ये इसीलिए जो हाई कोर्ट ने रिलाई किया था इस केस के बेसिस पे, इसीलिए उन्होंने एसएससी के फेवर में दिया था। तो इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने ये बोला था कि ये टैक्सेबल नहीं होंगी करके। लेकिन उसके बाद जो फिर पीसी मलिक वर्सेस सीआईटी केस आया उसमें इन्होंने बोला जो एग्जीक्यूटेड डायरेक्टेड टू पे आउट ऑफ अ इनकम दैट्स अ ऑब्लिगेशन आफ्टर द अक्रूवल। ये केस इसके बाद आया। दैन सिद्ध मोतीलाल केस उन्होंने कहा डिडक्शन जो है अलाउ होता है वेयर द डाइवर्जन अकर बिफोर द अक्रूवल। तो ये 2-3 केसेस है जिसमें कभी इन्होंने कहा ये टैक्स इनमें लगेगा, कभी कहा नहीं लगेगा। तो ऐसे इनके अलग अलग व्यूज़ रहे। फाइनली उन्होंने टेस्ट ले डाउन किया कि कैसे पता चलेगा कि कोई इनकम जो है वो एसएससी के पास पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है। तो अगर इनकम जो है वो आने से पहले, अक्रू होने से पहले ही डाइवर्ट हो गई तो फिर वो डिडक्टेबल है, फिर टैक्स नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अगर जो है दैट इनकम इज़ पेड आफ्टर द अक्रूवल दैन द एप्लीकेशन ऑफ इनकम है तो फिर टैक्स जो है वो इस पर लगेगा। तो प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है, जो पेमेंट और जो अलाउंस अपने वाइफ एंड चिल्ड्रंस को दे रहे तो वो जो है जब उनकी इनकम एसएससी की इनकम अक्रू हो गई उसके बाद दे रहे तो वो क्या हो जाएगा, या एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो जाएगा। इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है। और द केस फॉल अंडर द पीसी मलिक, जो पीसी मलिक का जो मैंने बताया था पीसी मलिक वैसे सीआईटी, इस केस को जो है इसमें उन्होंने रेफ़र करते हुए बोला और बोला कि यहाँ पे जो है बिजॉय सिंह वाला नहीं लगेगा केस, और डिडक्शन जो है यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया और टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में उन्होंने दिया एंड बोला कि नहीं आपको इस पर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ जो मेंटेनेंस ऑफ पेमेंट है अंडर दिस डिग्री दैट वोंट चेंज or that won't charge on a property that are mere application of a income, not a diversion. This you have to remember. And yes, this is all about this case. Thank you.